नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे सुबह 9 बजे की सुर्खियों के साथ। 2,500 पेट्रोल पंपों पर मिलेगी नकदी। राजनयिकों की शिकायत के बाद अंतर मंत्रालय समिति का गठन। प्रधानमंत्री ने देर रात की हालात की समीक्षा। नोटबंदी पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के जवाब पर अड़ा विपक्ष। सरकार ने खारिज की जेपीसी के गठन की मांग। आज भी जारी रहेगी चर्चा। पुराने नोटों से बीज नहीं खरीद पाएंगे किसान। वित्त मंत्रालय ने ठुकराई कृषि मंत्रालय की सिफारिश। हफ्ते में 25,000 रुपए निकालने की छूट। जम्मू कश्मीर के अखनूर में संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारत की तरफ से माकूल जवाब। दिल्ली में पाक उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी तलब। चाइना ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे सिंधु और जयराम। अमेरिका और हांगकांग के दो खिलाड़ियों को दी मात। विशाखापत्तनम टेस्ट में भारत की मजबूत पकड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1,000 रुपए के नोट पर पाबंदी की स्थिति की कल समीक्षा की। इस बीच सरकार ने कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंप पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से रोजाना 2,000 रुपए तक नकदी निकालने की मंजूरी दे दी है। वहीं राजनयिक कोर की तरफ से मिली शिकायतों के बाद वित्त मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन कर दिया है। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारी बैठक में मौजूद थे। इसमें बैंकों और एटीएम में नकदी की उपलब्धता के साथ लोगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों की स्थिति के बारे में जायजा लिया गया। इस बीच सरकार ने कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंप पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप के जरिए रोजाना 2,000 रुपए तक नकदी निकालने की मंजूरी दे दी। ये सुविधा देश के 2,500 पेट्रोल पंप पर उपलब्ध होगी। वहीं दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को भरोसा दिलाया कि 31 दिसंबर तक ग्रीन टैक्स से छूट के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। नोट बंद होने से जहां देश की जनता परेशान है, वहीं भारत में रहने वाले विदेशी राजनयिक और विदेश में भारतीय मुद्रा इस्तेमाल करने वाले भी खासी मुश्किल में हैं। इस बारे में विदेशी राजनयिकों, अप्रवासी भारतीयों, मुद्रा बदलने वाले संगठन और विदेशी सैलानियों की तरफ से शिकायतें मिली हैं, जिन्हें विदेश मंत्रालय ने वित्त विभाग को भेज दिया है। We have referred all these matters to the Department of Economic Affairs. The Department of Economic Affairs has now formed an interministerial committee headed at the level of an additional secretary. Joint secretary from the MEA is also a member of that committee, and we await their guidance, their advice and their recommendations, which can then be shared with these various categories who have approached us. इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों को अवैध तरीके से बदले जाने के मामले की जांच का अनुरोध किया है। वहीं केंद्र सरकार के फैसले पर दुकानदारों की राय लेने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सरोजनी नगर मार्केट पहुंचे और रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय के पुराने नोटों से बीज खरीदने की सिफारिश नामंजूर कर दी है। मंत्रालय का कहना है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर जनधन खाते खुलवाए हैं, जिसमें किसान नोट जमा करवा सकते हैं। वहीं जिन घरों में शादी है उन्हें 2.5 लाख रुपए और किसानों को हर हफ्ते 25,000 रुपए निकालने की छूट दी गई है। इस बीच सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली 24 नवंबर तक स्थगित कर दी है। नोटबंदी के चलते शादियों और किसानों को हो रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने कुछ रियायत दी है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि जिसके यहाँ शादी है उनके परिवार से कोई एक सदस्य पैन नंबर और हलफनामा देकर बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाल सकेंगे। These accounts naturally will have to be subject to KYC. There has to be PAN details mentioned against the card, and a self-declaration also will be obtained that the money is being drawn only from one account, because it is possible that in a family there will be multiple accounts. किसान अब हर हफ्ते खाते से 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। साथ ही फसल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड के एवज में भी किसान हफ्ते में 25,000 रुपए की निकासी कर सकते हैं। उत्पाद के लिए चेक या आरटीजीएस से भुगतान पाने वाले किसान भी हफ्ते में 25,000 रुपए तक नकदी निकाल सकेंगे। साथ ही कृषि बीमा प्रीमियम भुगतान की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी गई है। वहीं कृषि मंडी में व्यापारियों को एक हफ्ते में
50,000 रुपए निकालने की अनुमति मिल गई है, लेकिन पुराने नोटों को बदलने की सीमा को सरकार ने 4,500 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए कर दिया है। To enable larger number of people to get this benefit, it has been decided that with effect from tomorrow, that is 18th of November, the existing limit of 4,500 rupees will be reduced to rupees 2,000. इसके अलावा सी और डी ग्रुप के सरकारी कर्मचारियों को नवंबर के वेतन से 10,000 रुपए तक अग्रिम निकासी का विकल्प दिया गया है। ये सभी व्यवस्थाएं 18 नवंबर से प्रभावी होंगी। वहीं सरकार ने इस फैसले को वापस लेने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जो आम आदमी पार्टी और तृणमूल ने कहा कि इसको रोल बैक करो, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये सरकार का, प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट निर्णय है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। केंद्र ने निचली अदालतों में नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर स्टे लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। इससे पहले गुरुवार को राज्यसभा में नोटबंदी को लेकर अवरोध हुआ। विपक्ष की मांग थी कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहें। सरकार ने कहा कि परंपरा के मुताबिक चर्चा का जवाब संबंधित विभाग के मंत्री ही देंगे। अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा में विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए नोटबंदी पर प्रधानमंत्री से चर्चा के जवाब की मांग की। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी समेत कई पार्टियों ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में आए और बहस में हिस्सा लें। इस वजह से भोजन अवकाश से पहले शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाया। हमारी मांग का सुबह से ही है कि तब तक आगे इसकी कार्रवाई नहीं होगी, आगे जो बहस नहीं चलेगी जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में, राज्यसभा में नहीं आते और लोगों की भावनाएं, एमपीज की भावनाएं और एमपीज के विचार न सुने। पूरे विपक्ष ने ये तय किया है कि जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं आते हैं हाउस के अंदर, तो तब तक इसके ऊपर अब बहस नहीं होनी चाहिए, चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि पूरे विपक्ष की ये जो डिमांड है कोई गलत नहीं है। भोजन अवकाश के बाद भी गतिरोध जारी रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिना तैयारी से लागू इस फैसले के चलते लोग मुश्किल में हैं। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को नकारा और विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। अब पहले बहस होने दो ना, बाद में कौन समाधान देगा? बहस का समाधान कौन देते? सरकार देते। सरकार माने कौन है? संबंधित मंत्री भी हो सकता है, विषय जिनका है तो वो भी हो सकता है। उस समय अनुसार और नियम के अनुसार, परंपरा के अनुसार समाधान होगा। राज्यसभा में नोटबंदी पर बुधवार को चर्चा शुरू हुई थी। इस दौरान विपक्ष ने फैसला लीक होने पर जेपीसी बनाने और प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग की थी। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने नोटबंदी का फैसला 3 दिन में वापस लेने या फिर बगावत के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति से मिलने के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने गुरुवार को आजादपुर मंडी में साझा रैली की। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से देश पीछे चला जाएगा। नोटबंदी के खिलाफ टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने आजादपुर मंडी में रैली करके केंद्र के फैसले को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो देश 100 साल पीछे चला जाएगा। आज 9 दिन हो गया है। 25,000 करोड़ अगर जीडीपी लॉस होता है तो 9 दिन में कितना हुआ? 2,25,000 करोड़ का जीडीपी लॉस हो गया है। 100 ईयर देश को पीछे के कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से पूछा कि 2.5 लाख रुपए में क्या किसी घर में शादी हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी के पूर्व नेता जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी के लिए 2-2 हजार के नोट कहां से आए। 3 दिन के अंदर इसको वापस लाओ, नहीं तो इस देश के अंदर बगावत होगी, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बीच रैली के दौरान कुछ व्यापारियों ने केजरीवाल का विरोध भी किया। केजरीवाल जो दिल्ली की मंडी के अंदर आए, आज उन्होंने हमारा 1 दिन का धंधा बंद करवा दिया। रोज हम काम कर रहे हैं दिल्ली मंडी के अंदर, आज उनके आने से बाद हमारा काम बंद हो गया और जो मोदी जी ने किया वो बिल्कुल अच्छा ही किया है। बाद में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने रिजर्व बैंक की बाहर लाइन में खड़े लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं भी जानी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को बिना तैयारी के लिया गया कदम बताया है।
उन्होंने कहा कि इससे ना तो काले धन पर लगाम लगेगी और ना ही अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी का फैसला सही नहीं है। राज्यसभा टीवी के विशेष कार्यक्रम स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों में दुनिया में 2 ही देशों ने विमुद्रीकरण किया है। No major economy in the world has demonetized its currency in the last 50 years. The only 2 countries which were brought to my notice are Libya and Zimbabwe. Now, surely India does not want to be placed in the distinguished category of Libya and Zimbabwe. उन्होंने सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि नोट बदलने की प्रक्रिया पूरी होने में 7 महीने से ज्यादा वक्त लग जाएगा। They have demonetized about 2,100 crore individual pieces of currency. Now they have to be exchanged. The capacity of all our printing presses is 300 crore per month. So even to replace the old notes is going to take them 7 months if the printing presses work around the clock. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि उनके कार्यकाल में अगर नोटबंदी का प्रस्ताव आता तो वो इस योजना को सिरे से खारिज कर देते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में नोटबंदी का आज 10वां दिन है। महानगरों और शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाके भी नोटबंदी का असर देखने को खासा मिल रहा है। लोग कई किलोमीटर का सफर तय करके घंटों लाइन में लगने को मजबूर हैं, तो कोई अपनों के इलाज और अंतिम संस्कार के लिए पैसे की आस में लाइन में है। लाइन में अपनी बारी का इंतजार करती रुबीना। घर में काका की मौत हो चुकी है, लेकिन कफन के लिए पैसे नहीं है। मॉर्निंग से हम 7 o'clock से घूम रहे हैं कि चेंज ही मिलने के लिए तैयार नहीं है। वो इतना भी अर्जेंट फैसला नहीं ले सकता है ना। इतना टाइमिंग तो देना चाहिए कि अब हमारे हॉस्पिटल में डेड बॉडी रख के हमें चेंज दे रहे नहीं है, तो हम क्या करने का। ये दर्द अकेले रुबीना का नहीं है। कर्नाटक के बेलगांव के इस दूर दराज खानपुर इलाके में महज एक बैंक और एक एटीएम है। नोटबंदी के बाद यहाँ भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को मायूसी हाथ लग रही है। 28 किलोमीटर दूर से आया हूँ। ये सारे एग्रीकल्चर के हैं सारे लोग, तो उनको खेत छोड़ के सारे काम छोड़ के सारे इधर बैंक के सामने आके लाइन लगाना बड़ा मुश्किल की काम हो रहा है। ये थोड़ा सा क्या 25 किलोमीटर पे और बैंक खुलने पर और आसान हो सकता है। किसानों और छोटे व्यापारियों को भी इन दिनों भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कार लाइन ही है, एक दिन पूरा लग रहा है, नहीं तो नहीं, ऐसा दिक्कत आ रही है। ऐसे का प्रॉब्लम हो रहा है, बिजनेस सही नहीं हो रहा है, और दूसरी बात पैसा निकालने के लिए लाइन पे खड़ा रहना पड़ता है 5 घंटा 6 घंटा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। 3:30 बजे के बाद बैंक क्लोज हो जाता है, उसके बाद मिलता नहीं है पैसा हम लोग को सही तरीके से। कर्नाटक में शहरों की तुलना में गांव में नकदी की निर्भरता कम है। इसकी एक वजह यहाँ का मजबूत सामाजिक ताना बाना भी है। लोगों को ये जो परेशानी है पैसे को लेकर, इसको कहीं न कहीं सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने कई कदमों की घोषणा की है जिससे कि कैश की जो समस्या है उसको सुलझाया जा सके। बेलगाम के खानापुर इलाके से कैमरा मुनीस भल्ला के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आइए जमीनी हालात का आज फिर हम जायजा ले रहे हैं। अखिलेश सुमन जयपुर में मौजूद है हमारे साथ, जोधपुर से मौजूद है, माफ कीजिएगा, और नवविक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं फर्रुखाबाद से। दोनों से हम जानते हैं क्या हालात है इस समय। अखिलेश, 10वां दिन है और अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा पिछले 10 दिनों से घंटों लाइनों में खड़े रहना भी बन चुका है लोगों के लिए। तमाम रोज हम देख रहे हैं तमाम सुविधाओं और ये चीज़ आसान बने, इसके लिए भी ऐलान हो रहे हैं, पेट्रोल पंपों के जरिए भी पैसे निकलेंगे। जोधपुर में ज़मीनी हालात आज 10वें दिन अब आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखिए प्रीति, मैं जोधपुर से करीबन 140 किलोमीटर की दूरी पर फलोदी एक छोटा सा कस्बा है, फलोदी में हूँ मैं। यह जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के बीच में पड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लाइन है, आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ लाइन लगी हुई है। करीब 4 बजे से लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं और अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। 10 बजे बैंक खुलेंगे और उसके बाद यहाँ लोगों का जो बैंकों के अंदर का कामकाज शुरू होगा।
जहां तक लाइन में कमी होने का सवाल है, लाइन में जरा भी कमी नहीं हो रही है, बल्कि धीरे धीरे लाइन बढ़ रही है। क्योंकि जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग यहाँ आ रहे हैं शहरों में, और शहरों में बैंक में कई बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो 2-3 दिन तक लाइन में आए, उसके बाद तीसरे दिन तक उनको नहीं मिला। आज सुबह वो 4 बजे आकर खड़े हुए। तो स्थिति ऐसी है प्रीति की यह जो बवंडर, एक नया बवंडर, गांव के लोग इसे बवंडर का नाम दे रहे हैं, यह जो एक नया बवंडर है, इससे कैसे वो निपटेंगे, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। हर आदमी का काम सुबह से केवल इस बात पर है कि बैंक में वो कब पहुंचे, कितनी जल्दी पहुंचे, कितनी जल्दी उनको पैसे मिले और या अपने बैंकों में पैसे जमा करें। और एक अजीब आश्चर्यजनक बात है कि जो छोटे नोट हैं, 100 के नोट, 50 के नोट, 10 के नोट, ये अचानक बाजार से गायब हो गए। सबके पास लगता है कि 1000 और 500 के नोट ही हैं। तो यह समझना किसी के बस की बात नहीं हो रही है कि यह कैसा एक माहौल है। जो 1.25 अरब की जनसंख्या है, उसमें अधिकांश जनसंख्या अभी बैंकों के किनारे लाइन लगाए हुई है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का एकमात्र काम बैंकों की कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ताकि यहाँ अराजकता नहीं हो। पुलिस का भी यही काम रह गया है, और सारे जो मजदूर हैं, व्यापारी हैं, उनका भी यही काम रह गया कि किसी तरह वो बैंक से पैसे निकलवाएं या बैंकों में पैसा जमा कराएं। एक तरह से कहें कि और मुसीबत इसलिए ज्यादा बड़ी है, अर्थव्यवस्था छोटी है। बिल्कुल, एक दिन की बात नहीं है, अब ये लगातार 10वां दिन है, रोज लोगों को यही दोबारा लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, इसलिए मुसीबत ज्यादा है। लेकिन कुछ आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे हमें इससे पहले भी, पुलिस वाले फॉर्म बांट रहे हैं। क्या इन नज़ारों के बीच हम समझना चाहेंगे, क्या कुछ हल्के फुल्के नज़ारे भी हैं, क्या कुछ इस परेशानी को कम करने की कोशिश है? देखिए, परेशानी को कम करने की कोशिश ऐसी कुछ नहीं है। ऐसा है कि छोटे छोटे चाय बेचने वाले चाय लेकर आ जाते हैं, वो चाय कुछ खरीद, लेकिन हालांकि वो भी बोल रहे हैं कि उनके चाय नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि लोग छोटे पैसे देना नहीं चाहते। कुछ लोग सुबह से ही एक ऐसे कि अगर किसी को चाय पीना है, अगर किसी को बाहर जाना है, तो मैं लाइन में खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ, इस तरह के कुछ छुट नजारे हैं। लेकिन जनता के अंदर एक अजीब तरह का तनाव है, कोई भी तनाव से मुक्त नहीं है। हर आदमी यहाँ इस पसोपेश में है कि कब पैसा मिलेगा और फिर कब दोबारा फिर लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि यह समस्या का समाधान नहीं है। एक बार 2000 रुपये वो चेंज करा के जाते हैं, फिर अचानक उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2000 रुपया उसका निदान नहीं है। इसीलिए अब रोजमर्रा का एक हिस्सा बन चुका है पिछले 10 दिनों से, और जैसा आपने हमें दिखाया, अब गांव से भी लोग शहरों का रुख कर रहे हैं, और ये जो लाइनें हैं वो कम होती कहीं नजर नहीं आ रही हैं। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरों के जरिए इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन जारी है। अखनूर सेक्टर के पल्लनवाला में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी को तलब करके कड़ा विरोध जताया है। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में भारतीय सैन्य चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। राज्य के अखनूर सेक्टर के पल्लनवाला में पाकिस्तान की तरफ से जारी फायरिंग का बीएसएफ की तरफ से माकूल जवाब दिया जा रहा है। इस गोलीबारी में सबसे ज्यादा परेशानी स्थानीय लोगों को हो रही है, जो अपना घर बार छोड़ पलायन को मजबूर हुए हैं। इधर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी को तलब कर संघर्ष विराम के उल्लंघन पर विरोध जताया। इस महीने ये तीसरा मौका है जब ऐसा किया गया है। We also conveyed our strong condemnation of the increase in concentration of terrorists observed along the line of control in the vicinity of Pakistani forward posts. During the last week alone, there have been 18 instances where terrorists attempted to infiltrate into the Indian side from the vicinity of Pakistani posts and also targeted Indian posts and patrols. पाकिस्तान 9 से 15 नवंबर तक 12 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने माना था कि भारत की फायरिंग में उसके 7 सैनिक मारे गए हैं।
इसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के 11 सैनिकों को मार दिया है। हालांकि भारत पाकिस्तान के दावे को सिरे से खारिज कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक को तलब किया है। ये नोटिस दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद और जेएनयू की नंदिनी सुंदर समेत कुछ अन्य शिक्षकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए जाने पर दिया गया है। समन में अधिकारियों पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ गलत इल्जाम और शक्ति के दुरुपयोग की बात कही है। कुछ दिनों पहले स्थानीय पुलिस ने एक हत्या के आरोप में शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मानवाधिकार आयोग ने मामले का खुद संज्ञान लिया है। दोनों अधिकारियों को आयोग के सामने 30 नवंबर तक सफाई देने के लिए कहा गया है। दिल्ली के मुंडका इलाके में मौजूद रद्दी बाजार में आज सुबह अचानक आग लग गई। दमकल की 33 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई हैं। आग कैसे लगी, इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आग की वजह से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौके पर अधिकारी और प्रशासन से जुड़े लोग मौजूद हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने एनके अमीन को दोबारा महिसागर जिले का एसपी नियुक्त करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि 2 फर्जी एनकाउंटर के आरोपी को दोबारा नियुक्त क्यों किया गया। महिसागर जिले की 2 महिलाओं ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दी थी, जिसमें अमीन को पद से हटाने की मांग की गई है। अमीन का नाम सोराबुद्दीन शेख और इशरत जहां एनकाउंटर मामले में जारी आरोप पत्र में शामिल है। इस 2015 में इस मामले में उन्हें जमानत मिली थी और इसी साल अगस्त में उन्हें दोबारा नियुक्त किया गया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 6 स्थान की छलांग लगाकर 20वें स्थान पर पहुंच गया है। जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने नवीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा में उल्लेखनीय योगदान दिया। फ्रांस सूची में पहले स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में भारत के कदमों को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। इसका असर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI में भारत की रैंकिंग पर भी पड़ा है। भारत CCPI की सूची में 6 स्थान की छलांग लगाकर 20वें स्थान पर पहुंच गया है। जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नवीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा में भारत ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। 58 देशों की सूची में फ्रांस ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि G20 में शामिल अर्जेंटीना को 36वां और ब्राजील को 40वां स्थान मिला है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए काफी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बड़े बदलाव के लिए अभी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मोजाम्बिक में तेल से भरे एक ट्रक में धमाका होने से 73 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। हादसा उस वक्त हुआ जब तेल से भरा ट्रक पलट गया और बड़ी तादाद में लोग वहां तेल जमा करने पहुंचे। ट्रक बायरा बंदरगाह शहर से पेट्रोल लेकर आ रहा था। हालात का जायजा लेने और घायलों की मदद के लिए सरकार ने एक टीम घटनास्थल पर भेजी है और राहत और बचाव का काम जारी है। इराक में हुए एक आत्मघाती बम धमाके में 16 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। धमाका अनबर प्रांत के फालूजा शहर में एक शादी के समारोह के दौरान हुआ। हमलावर विस्फोट से भरा वाहन लेकर समारोह में घुस गए। धमाके के वक्त इस्लामिक स्टेट समूह का विरोध करने वाले कई स्थानीय अधिकारी मौजूद थे। हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन इराक में IS इस तरह के आत्मघाती धमाकों से नागरिकों को निशाना बनाता रहा है। बात खेलों की करते हैं। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और अजय जयराम ने चाइना ओपन से क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ियों ने महिला और पुरुषों का एकल के एक दूसरे दौर के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। PV सिंधु ने शानदार मुकाबले में अमेरिका की बोईवेंग जांग को 18-21, 22-20, 21-17 से हराया। वहीं पुरुष एकल मुकाबले में अजय जयराम ने शानदार खेल दिखाया। उन्होंने हांगकांग के खिलाड़ी वेइनान को 20-22, 21-19, 21-12 से हराया। बात खास शख्सियत की। सार्थक सिनेमा, ये शब्द भले ही आज प्रचलित हुआ हो, लेकिन भारतीय सिनेमा को सार्थकता देने का प्रयास इसके जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। इस कोशिश को पर्दे पर लाने की कवायद में एक नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है और वो नाम है वी शांताराम का। हिंदी और मराठी सिनेमा से जुड़े इस महान कलाकार की आज जयंती है। आइए याद करते हैं वी शांताराम को।
मालिक तेरे बंदे हम। दो आंखें और उनमें भरा प्यार, 6 पत्थर दिल मुजरिमों को दया का पाठ पढ़ा सकता है। नीति पर चले द्वारकानाथ कोटनीस। एक डॉक्टर इंसानियत के चरम पर जा विदेशी धरती पर विदेशी सैनिकों के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है। ये बड़ी बड़ी बातें थीं, लेकिन वी शांताराम ने इन कहानियों को पर्दे पर ऐसे उतारा कि वो आज भी मानवता पर विश्वास करने को मजबूर कर देती हैं। वी शांताराम या प्यार से कहें तो अन्ना साहब ने भारतीय फिल्मों को सिर्फ महान कहानियां ही नहीं दी, उसे आधुनिक रंगों से भी रंगा, लेकिन बिना भारतीयता खोए। झनक झनक पायलबाजी जैसी कथक नृत्य पर आधारित फिल्म में उन्होंने टेक्नोलॉजी पर भरपूर खर्च किया और भारतीय सिनेमा को दिया पंडित गोपी कृष्ण जैसा कलाकार। आधा है चंद्रमा रात आधी। नवरंग में भी कवि की कल्पना में रंग भरने में उन्होंने कमी नहीं की। मुलाकात आधी। वो प्रभात स्टूडियो के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनका स्थापित राजकमल कला मंदिर आज भी सबसे सोफिस्टिकेटेड स्टूडियोज में गिना जाता है। गीत गाया पत्थरों ने। 7 दशकों के अपने करियर में अन्ना साहब ने हिंदी फिल्मों को जितेंद्र और राजश्री जैसे कलाकार दिए। पद्म विभूषण वी शांताराम को वेनिस और कान फिल्म फेस्टिवल्स में भी सम्मानित किया गया। 1985 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। उनकी फिल्में एक पेंटिंग की तरह थीं, जिन्हें देखकर आज भी मन कह उठता है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। और अब आखिर में हेडलाइंस। ढाई हजार पेट्रोल पंपों पर मिलेगी नकदी, राजनयिकों की शिकायत के बाद अंतर मंत्रालय समिति का गठन, प्रधानमंत्री ने देर रात की हालात की समीक्षा। नोटबंदी पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के जवाब पर अड़ा विपक्ष, सरकार ने खारिज की जेपीसी के गठन की मांग, आज भी जारी रहेगी चर्चा। पुराने नोटों से बीज नहीं खरीद पाएंगे किसान, वित्त मंत्रालय ने ठुकराई कृषि मंत्रालय की सिफारिश, हफ्ते में 25,000 रुपए निकालने की छूट। जम्मू कश्मीर के अखनूर में संघर्ष विराम का उल्लंघन, भारत की तरफ से माकूल जवाब, दिल्ली में 5 उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी तलब। चाइना ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे सिंधु और जयराम, अमेरिका और हांगकांग के खिलाड़ियों को दी मात, विशाखापत्तनम टेस्ट में भारत की मजबूत पकड़। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए मैं भी भारत। नमस्कार।